सो हे गाइस, आई एम सिनेमा मैन हियर। और आज मैं जिस मूवी का रिव्यू देने जा रहा हूं उसका नाम है द डर्टीज, जो आई थी 2013 में, जो एक कैनेडियन कॉमेडी ड्रामा फाउंड फुटेज फिल्म है और जिसको डायरेक्ट किया था मैथ्यू जॉनसन, जो आपको फिल्म में दिखते हैं एज मैट, और उनके दोस्त ओवन ने, जो आपको फिल्म में दिखते हैं एज ओवन। तो मैं आपको बता दूं कि आज जो ये फिल्म थी वो एक इंडिपेंडेंट फिल्म थी और इसका सिर्फ बजट था 7 लाख रुपए। और ये उस साल के स्लैम डांस फेस्टिवल में जीती थी ग्रैंड जूरी अवार्ड फॉर बेस्ट नरेटिव फिल्म। सो मैं आपको बताता हूँ कि जब मैंने मूवी देखी तो ये मुझे कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी और क्या ये आपको मूवी देखनी चाहिए और ये क्यों इतनी यूनिक है कि इसको ये अवार्ड मिला था और ये क्यों लाइक इतना पॉपुलर हुई थी इन द इंडिपेंडेंट फिल्म सीन इन द वर्ल्ड। तो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले जो ये मूवी है, जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये 2013 में रिलीज हुई एक फाउंड फुटेज कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। इसको लाइक इंडिपेंडेंटली बनाया गया था दो लोगों की वजह से, जो उनकी डेब्यू लाइक फिल्म थी फॉर द डायरेक्टोरियल। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये फ़िल्म का जो लाइक सिनॉप्सिस है वो ये है कि 2 दोस्त होते हैं, वो बहुत बुली होते हैं अपने स्कूल में, उनको फ़िल्म बनाना पसंद है। तो इस बार उनका जो फ़िल्म का प्रोजेक्ट होता है, वो बनाते हैं अपने बुलीज़ पे बदला लेने की, जिसमें वो हीरो बनते हैं और खुद भी लाइक वो बुलीज़ बनते हैं और कैसे वो उनका खात्मा करते हैं। तो ये रियल लाइफ़ की रिकॉर्डिंग करते हैं, लोगों का रिएक्शन लेते हैं बिना उनको पता चले हुए, है ना? एंड ये फ़िल्म बना देते हैं, लेकिन उसके बाद लोगों को फ़िल्म पसंद नहीं आती। एंड कैसे फिर ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, उनमें से एक दोस्त को, मतलब मैट को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, और कैसे एंड में आते-आते ही डिड समथिंग लाइक बिल्कुल अनहिंज्ड एंड कंप्लीटली लाइक ब्रूटल एंड वॉयलेंट। एंड उसको पता भी नहीं होता, उसको तो लगता है बस वो फ़िल्म बना रहा है, कुछ भी टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन जब वो एंड वाला सीन आता है, आप उसमें बन जाता है, वो समझ नहीं आता कि भाई शिट! ऐसा हुआ। तो ऐसा आपका रिएक्शन होता है। लाइक यू आर लाइक ओह भाई साहब! ऐसे। सो ये वाला इस लाइक इसका पूरा ये सिनॉप्सिस है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा इस मूवी का लाइक कि ये मूवी की थीम्स क्या है। सबसे पहले थीम मैंने बताया बुलिंग। फिर मैं बताना चाहूँगा कि कैसे अगर कोई लाइक बहुत ज़्यादा मीडिया से एडिक्टेड है तो कैसे वो फ़िल्मों में जीना, पॉप कल्चर रेफ़रेंस देता है। जैसे आजकल के बच्चे भी लाइक सोशल मीडिया के बहुत सारे रेफ़रेंस देते हैं, मीम यूज़ करना। पर ये उसकी लाइक एक्सट्रीम फ़ॉर्म में ले जाता है, दिखाता है कि कैसे मैट जो फ़िल्मों को पसंद करता है, फ़िल्में देखता है, उनके पीछे पागल है। वो हर चीज़ को लाइक ऐसा समझता है जैसे वो फ़िल्म में है, जैसे वो शॉट दे रहा है, जैसे वो एक्ट कर रहा है। सो ये चीज़ उसपे हैवी होने लगती है और इसी का रिज़ल्ट होता है कि फ़िल्म में आपको एक ऐसे लाइक पॉइंट पे ले आती है जहाँ फैक्ट लाइक रियलिटी एंड फिक्शन ब्लेंड्स। वो लाइन ही जो होती है लाइक फिक्शन एंड रियलिटी की, वो ब्लर हो जाती है। ये इस लाइक फिल्म का रेवलेशन पॉइंट होता है कि आप हो जाते हैं कि भाई ये क्या रिवील कर दिया भाई, ये तो बिल्कुल खतरनाक चीज थी। एंड यू आर जस्ट लाइक यार, ये आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी। अब मैं आपको बता दूं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब आप फिल्म देखेंगे ना, तो ये फिल्म है, फिल्म बन रही है दो लोगों की जो फिल्म बना रहे हैं, जो अपनी फिल्म के अंदर ही है, और उनको ये भी पता है कि उन्हीं के ऊपर फिल्म बन रही है। और कैसे जब ये आखिर में लाइन जो ब्लर हो जाती है, तो एंड में ये होता है कि एंडिंग से थोड़ा पहले ही जो मैट होता है वो अभी भी सोचता है कि हम अच्छी फ़िल्म बनाएँगे, हमारे प्रोफ़ेसर ने और दोस्तों ने कहा क्रैपी फ़िल्म है, तो हम इसको एडिट करके दिखाएँगे। लेकिन होता क्या है, इसका बिल्कुल अपोज़िट। सबसे पहले तो ओवन उसका साथ छोड़ देता है। वो फ़ोकस करता है लाइक जैसे रेगुलर कॉलेज स्टूडेंट होते हैं कि भाई अब वो स्टडी करेंगे, गर्लफ्रेंड बनाएँगे, क्रश से इम्प्रेस करेंगे, वो सब चीज़ें करते हैं। इसमें मैट भी इसकी हेल्प करता है। लेकिन एट अ पॉइंट उसको समझ आता है ओवन को कि मैट बहुत ज़्यादा पागल हो चुका है फ़िल्म बनाने के पीछे, और अब ओवन नहीं बनाना चाहता। लेकिन मैट तब भी अड़ा रहता है, अड़ा रहता था। अब उसको लगता है कि भाई अब मैं इतनी अच्छी फाड़ू फ़िल्म बना दूँगा इसके बिना कि भाई सब लोग कहेंगे वाह! क्या फ़िल्म बनाई है। अब वो इतना पागल हो चुका होता है इसको बनाने में, और दिखता बड़ा नॉर्मल है। लेकिन धीरे-धीरे आपको समझ आने लगता है कि वो पागल हो चुका है। तो वो क्या करता है, स्कूल में लाइक ऐसे कैमरा लगा देता है हर जगह, शूट आउट कर देता है जो उसके रियल लाइफ़ बुलीज़ होते हैं उन पर। सो लिटरली लाइक वो ऐसा करता है ना, आप शॉक हो जाते हो। और एंड में अपने दोस्त से मिलता है, माने माने ओवन जब भाग रहा होता है उससे डर के, तो एक अंधेरे रूम में वो होता है और उसको लाइक देख लेता है मैट, अंदर जाता है और ऐसे करता है जैसे कुछ भी नहीं हुआ। वो कहता है, हे यू आर माय फ्रेंड, व्हाई आर यू रनिंग अवे। वो ऐसी चीजें करता है उसके साथ, है ना, ऐसा दिखाता है कि कंप्लीटली फाइन है, लेकिन उसके हाथ में गन होती है, इसलिए ओवन उससे डरता है। तो ये चीज़ जो थी मुझे फ़िल्म की बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, है ना? तो ये 3 जो चीज़ें इसमें लाइक फ़िल्म रिफ्लेक्ट करती है कि कैसे लाइक कोई इतना मीडिया एडिक्टिव हो सकता है, और कोई भी मीडिया एडिक्शन बहुत ज़्यादा खराब है एक्सट्रीम फ़ॉर्म पे, कि आप लाइक उसके बीच का जो रियलिटी और फ़िक्शन के बीच का जो डिफ़रेंस है, वो ही ना बता पाओ। जो इसकी एक और थीम होती है फ़िल्म की, और बुलिंग। कैसे ये सारी चीज़ों के पीछे लाइक मैं बताऊँ कि बुलिंग की वजह से ही ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं कि बुलिंग होती थी, घर पे कोई सुनता नहीं था मैट और ओवन के, तो मैट ने लाइक फ़िल्म की तरफ रुख मोड़ा, उसको जैसी फ़िल्में देखनी होती थी, वो देखता था और एंड में उसके बनाने का चस्का चढ़ा। ओवन के साथ भी सेम था, ओवन थोड़ा कम बुली होता था और मैट ज़्यादा, और पिछले मैट में थोड़ा ज़्यादा असर आया था, वो लोनलीनेस कभी नहीं मिटा पाया था, है ना? और वो चीज़ें भी ऐसी करता था ना कभी-कभार, जिससे लाइक लोग उसको ऐसा समझते थे, बल्कि वो था नहीं, लेकिन यू नो द बुलिंग हैड अ इफेक्ट ऑन हिम। सो उसको आप कभी-कभार नोटिस कर पाते थे, उसके कुछ क्वेश्चन, उसके बात करने के तरीके, वो थोड़ा क्रीपी सा लगता था, ये सब। एंड फिर सेकंड वही चीज़ आ जाती है कि कैसे वो लाइक भूल जाता है कि रियलिटी क्या है, फ़िक्शन क्या है, क्योंकि अब उसके पास कोई और सोल
चारा नहीं है टू लिव इन द रियल लाइफ, क्योंकि उसे लगता है सब एक जैसे मूवी जैसा है, वो मूवीज़ में खुश रहता है इसीलिए। सो ये बहुत ज़्यादा लाइक डीप और डार्क इफ़ेक्ट था, लेकिन जिस तरह से इसको लाइक कॉमेडी और ड्रामा में दिखाया गया है, वो आपको बहुत एंगेज करके रखता है, आपको बहुत हुक करके रखता है। अब मैं एक और बात आपको बताना चाहूँगा कि इस मूवी की मुझे बहुत पसंद आई, एक वो थी कि इसमें ना लाइक फोर्थ वॉल बहुत ब्रेक होती है। माने मूवी के कैरेक्टर्स को पता है कि उन पे मूवी बन रही है, तो वो कैमरे से भी इंटरैक्ट करते हैं। तो आपको स्टार्टिंग में लगता है कि हाँ, इन पे मूवी बन रही है, इनको पता नहीं है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही आपको पता चल जाता है इनको पता है इन पे मूवी बन रही है, एंड वो मूवी वालों से ही पूछते हैं, कैमरामैन से। तो ये भी मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी और ये बहुत कूल सी चीज़ लगती है ना? और उस समय भी मुझे लगता है बहुत कूल रही होगी, वैसे इतनी कॉमन है, लेकिन कूल ज़रूर रही होगी। तो ये मुझे सारी चीज़ें अच्छी लगी। बाकी एडिटिंग अच्छी है और ये फाउंड फुटेज होने के साथ बहुत ज़्यादा रॉ है, रियल है, इसमें कोई ओवर सैचुरेशन, ओवर एडिट नहीं है, सिंपल ट्रांजिशन है, सिंपल इफेक्ट है। एंड मुझे जो एक फ़िल्म का ब्यूटीफुल मोमेंट लगता है, उसमें क्या होता है, जो मैट होता है ना, वो अपनी फ़िल्म के लिए इंट्रो दे रहा होता है, लाइक ऐसे करके द डर्टीज़, है ना? या आउट्रो बना रहा होता है, तो उसमें द डर्टीज़ और अलग-अलग फ़ॉन्ट करके आते हैं, वो कैमरे की तरफ देख के बोलता है कि यार ये सब तुम्हें खुद करना पड़ता है, और जब मूवी एंड होती है, तो जो उसने एडिट किया होता है, वही सामने आते हैं, डर्टीज़, है ना? द डर्टीज़ अलग-अलग फ़ॉन्ट में। तो ये बहुत ज़्यादा कूल और बहुत अच्छी डिटेल थी, जो मुझे लगी फ़िल्म देखते समय। अब मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस फ़िल्म को ज़रूर देखें और आप इसको थोड़ी समझने की कोशिश ज़रूर करिएगा, क्योंकि जब आप इसको देखेंगे ना, आप समझ जाएँगे कि हाँ यार, कहाँ से थोड़ा लाइक फ़िक्शन और रियलिटी के बीच में जो वो लाइन ब्लर हुई है, वो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कभी-कभार वो ऐसे चलता रहता है ना, तो आपको थोड़ा समझने में मुश्किल होती है। लाइक मुझे हुई थी, इसलिए मैं ये एडवाइस देना चाहूँगा। बाकी बहुत ईज़ी टू अंडरस्टैंड फ़िल्म है, मतलब एक बारी में तो बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगी। और अगर आपको थोड़ा लाइक और डिटेल में समझना है कि यार कहाँ-कहाँ वो शिफ्ट आ रहा है, कहाँ का फोर्थ वॉल ब्रेक हो रही है, तो आप दूसरी बार भी देख सकते हैं। पर मैं आपको ज़रूर इसको रिकमेंड करूँगा कि आप इसको ज़रूर देखिए। बहुत अच्छी डायरेक्टेड फ़िल्म है, इंडिपेंडेंट फ़िल्म है, जो आपको हुक करके रखती है और आपको पता नहीं चलता लाइक टाइम कब चला जाता है। इसमें बहुत सारे बुक के रेफ़रेंस हैं, जैसे कैचर इन द आई, और मूवी के रेफ़रेंसेस तो हैं ही, लाइक क्विंटन टैरेंटिनो की मूवी के रेफ़रेंसेस और अदर मूवीज़ के भी रेफ़रेंसेस हैं। तो आपको लाइक एज़ अ लाइक मूवी फ़ैन या सिनेफ़ाइल ये फ़िल्म बहुत पसंद आई थी, जैसे मुझे आई। पसंद आई थी नहीं, पसंद आएगी जैसे मुझे आई। सॉरी फॉर द फंबल। सो ये मेरा रिव्यू था अबाउट लाइक द डर्टीज़। भाई बहुत अनकट और रॉ है, तो कोई भी गलती हो तो माफ़ करना। एंड मैं अगले रिव्यू में मिलता हूँ, एक नई मूवी के साथ, एक नए रिव्यू के साथ, एक नए ओपिनियन और पर्सपेक्टिव के साथ। टेक केयर, थैंक यू।